गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो फिर एक बार फिर से हम आपके सामने एक गवर्नमेंट जॉब लेकर आए हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है एसएससी के थ्रू। कांस्टेबल और मेल एंड फीमेल के दिल्ली पुलिस में निकली हुई हैं, जिसे एसएससी कंडक्ट करा रहा है। तो इसकी सारी चीज़ें देख लेते हैं एक बार कि इसमें क्या क्या एज क्राइटेरिया, क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल है, जिसे एसएससी कंडक्ट करा रहा है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म एक स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 30 है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट की भी 30 है। एंड देन द डेट ऑफ विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शंस वगैरह के लिए 3/10 से लेकर 4/10 तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से पेमेंट शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद तुम्हारा फिजिकल होगा, उसके बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, देन द फाइनल स्टेज होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। वैकेंसीज पे स्केल की बात करें तो पे लेवल 3 का है 21,700 से 69,100। बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई हैं, तो इस चांस को मिस मत करना। एसएससी कंडक्ट करा रहा है तो बहुत फेयर डिसीजन होता है। द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी आर एज फॉलोज। नेम ऑफ द पोस्ट है कांस्टेबल मेल के लिए 4,453 हैं। जनरल की 2,748 हैं, जो अपने आप में ही बहुत सारी वैकेंसी होती हैं। कांस्टेबल एक्स मेल के लिए 286, एक्स सर्विसमैन और SC/ST के लिए है। कांस्टेबल मेल 337, एक्स सर्विसमैन के लिए। कमांडो पार्ट 3.1 फीमेल के लिए है 2,491। टोटल वैकेंसी 7,547 हैं। 100% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन एंड ईच कैटेगरी ऑफ द कांस्टेबल। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 ईयर्स एज ऑन द 1/7/2023। कैंडिडेट शुड हैव नॉट बोर्न इन द अर्लियर 98 से पहले नहीं बोर्न हुआ होगा। SC/ST के लिए एज रिलैक्सेशन है 18 से 25 साल के अगर बीच में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट बात करें क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सर्टिफिकेट। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए 10+2, 12th पास होना चाहिए बाई द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेशन अप टू द 11th पास फॉर द सन्स ऑफ डॉटर्स, और उनके लिए थोड़ा सा होता है जो एक्स सर्विसमैन वगैरह होते हैं, या फिर तुम किसी स्पोर्ट्स कोटे से रिलेटेड होते हो, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन हमारी 10th 12th पास है। देन द मेल कैंडिडेट्स मस्ट प्रोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ मोटरसाइकिल्स और ऑन द डेट्स ऑफ लर्नर लाइसेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। वो वैकेंसी के प्रोसेस के आधार पर हैं। सर्टिफिकेट NCC सर्टिफिकेट के लिए वेटेज मिलेगा 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। वेटेज अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन क्लियर है, अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन है तो उसके भी एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। वेटेज है उसका भी, जैसे डिस्टिंक्शन इन ग्रेजुएशन और द पोस्ट ग्रेजुएशन 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब अगर आप 12th के पास आपकी ग्रेजुएशन है तो आपको उसको एक्स्ट्रा आपको उसकी वेटेज मिलेगा। हाउ टू अप्लाई मोड है, और आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका एसएससी की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट आप उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, और नीचे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड, वो ऑनलाइन मोड है और एप्लीकेशन फ़ीस 100 है। वुमेंस के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC/ST OBC के लिए SC/ST के लिए कोई ESM के लिए कोई चार्ज नहीं है। बाकी सब के लिए 100 रुपीज़ है, जो रिफंडेबल नहीं है। उसके बाद करेक्शन आपको बता ही दिया है कि 3 से लेकर 4 तक आप उसका करेक्शन कर सकते हो। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन अपनी चॉइस के हिसाब से आप सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर फिलअप कर देंगे और इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद बात करें तो सबसे पहला टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर्स कंटेनिंग 100 क्वेश्चन उसमें आएंगे। 100 कैरिंग मार्क्स, 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चन आए हुए होंगे। देर विल बी द नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की, मतलब एक रॉन्ग आंसर पर तुम्हारा 1/4 काट दिया जाएगा। द कंप्यूटर बेस्ड कंडक्ट इन इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब कि लैंग्वेज दोनों होंगी, एक इंग्लिश भी एंड हिंदी भी। ओके। उसके बाद बात करें तो
उसके बाद तुम्हारा फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, पीई फिजिकल टेस्ट होगा। तो उसके लिए फीमेल और मेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग से क्राइटेरिया दे रखा है कि अगर रेस कितनी मीटर होगी, कितनी लॉन्ग जंप है, कितनी हाई जंप है। ये फिजिकल एजुकेशन के लिए है। स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट्स ऑफ मेल और फीमेल का अलग अलग है, क्योंकि मेल और फीमेल की मीटर्स में जो होती है, जो फिजिकल होता है वो अलग अलग होता है और उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। रेसेस कितनी होती हैं, लॉन्ग जंप कितनी है, हाई जंप कितनी है, वो एक बार आप नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियर कर लेना। और हाइट दी हुई है फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन एंड देन दिस इज़ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका PEMT के बाद जो फाइनल सिलेक्शन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और दैट इज़ द फाइनल स्टेज। अब है मोड ऑफ सिलेक्शन। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर। पहला मैंने बताया आपको कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा CVE, उसके बाद आपका फिजिकल इंड्योरेंस एंड द मेजरमेंट टेस्ट PE एंड MT होगा एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। और जो बच्चे इन दोनों में क्लियर हो जाएंगे उनको ही मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। All candidates whose online application are found in the order will be called to appear in computer based examination। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो भी उसमें क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस में पेपर होता है। तो ये तो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको क्लियर करा दी है। बाकी फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लेना। और बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आपका 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, तो भी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब में, तब तक के लिए बाय बाय।